सदाशिवम साहब जिन्होंने अमित शाह को बेल दी, उनको गवर्नर बना दिया। दूसरे नजीर साहब, उन्होंने अयोध्या का फैसला दिया, उनको भी गवर्नर बना दिया। अरुण मिश्रा, जिन्होंने कितने ही 20 फैसले सरकार के हक में दिए, बिरला सहारा वाला, अडानी को तो कम से कम 20,000 करोड़ का फायदा सिर्फ अरुण मिश्रा ने कराया अपने फैसलों से, और वो भी बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से वेकेशन में उनके केस टेकअप कर करके। और अरुण मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया था। अभी एक खानविलकर साहब, जिन्होंने यूएपीए और पीएमएलए को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए फैसले दिए, उनको लोकपाल बना दिया है। खासकर जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके ऊपर सारी एजेंसीज को कह देते हैं, पुलिस, एनआईए, ईडी, सीबीआई, कि भाई तुम लोग डोजियर बना लो, इनके ऊपर ढूंढो कि इन्होंने या इनके नजदीकी रिश्तेदारों ने कोई गलत काम किया है, कोई गैर कानूनी काम किया है कभी, और अगर कुछ पकड़ लिया तो उसको यूज करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बिल्कुल झूठे केस बनाए जाते हैं ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ, उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा वगैरह के खिलाफ बिल्कुल झूठे केस बनाए जाते हैं। और इन लोगों को लगता है कि देखिए बाद में तो ये लोग एक्विट हो जाएंगे जब भी ट्रायल होगा। खैर, दिल्ली राइट्स का तो ट्रायल मुझे नहीं लगता कि 20 साल में भी, 25 साल में भी खत्म हो सकता है। देखिए, यूएपीए कानून में प्रॉब्लम्स क्या हैं? दो मोटी मोटी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देती हैं। हम लोगों ने इसको चैलेंज भी किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो जो हम लोगों का चैलेंज था, चंद्रचूड़ साहब ने बेला त्रिवेदी के कोर्ट में भेज दिया। तो बेला त्रिवेदी के बारे में मालूम था कि वो मोदी की लॉ सेक्रेटरी रह चुकी थी गुजरात में, और सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं उन्होंने ना तो दिया था, ना देने का किसी को कोई शक नहीं था कि सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं देंगे। तो फिर विड्रॉ करना पड़ा सब लोगों को। अगर इसको बेल दे दी गई तो फिर ये तो भाग ही जाएगा और फिर ट्रायल के लिए नहीं आएगा। पहला ये ग्राउंड होता है। दूसरा ये ग्राउंड होता है कि ये अगर बेल दे दी गई तो फिर एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा। और तीसरा ये होता है कि अगर इसने बहुत संगीन अपराध किया है और अगर छोड़ दिया गया तो ये अपराध फिर से करेगा। इन तीन सिचुएशंस को छोड़कर बेल जो है देना रूल है।